खबर है मिर्ज़ापुर से। आज 8 मार्च को पुरानी अंजही स्थित केसरवानी धर्मशाला में नगर के चर्चित समाजसेवी रामशंकर चौरसिया को सम्मानित करने के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी एवं सुमेधा कैलाश, जिन्होंने बाल श्रम और गुलामी से लड़ना, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को वितरित लाभ के लिए बच्चों के गंभीर शोषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक और महत्वपूर्ण कारण यह था कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता नेता महात्मा गांधी की अहिंसक परंपरा का पालन किया। प्रेस से बात करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने बताया कि मिर्ज़ापुर और उनके आसपास के क्षेत्र उनका कार्य क्षेत्र रहा है, जहां से वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश में बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए लोग जानने लगे। उन्होंने कहा कि नोबेल पुरस्कार पाने के बाद अब हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मझवा विधायक सुष्मिता मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया, कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी, कांग्रेस शहर अध्यक्ष राजन पाठक, सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश त्रिपाठी एवं अन्य सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ गुड्डू खान की रिपोर्ट। देश क्या है और किस तरीके से जो बचपन बचाओ आंदोलन था, आज क्या स्थिति है उसकी? मिर्ज़ापुर, इसके आसपास का इलाका, भदोही, बनारस, इलाहाबाद मेरा सबसे बड़ा कार्यक्षेत्र रहा है बाल मजदूरी के खिलाफ संघर्ष में। और यहाँ से जो एक चेतना जगी, उसने न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में बच्चों के अधिकारों को जगाया। अंतर्राष्ट्रीय कानून बने, राष्ट्रीय कानून बने, संविधानों में बदलाव आया और बच्चों का जो मुद्दा आज से 40-45 साल पहले कहीं लोगों की नज़रों में नहीं था, हमारी सबकी कोशिश से ये रहा कि आज दुनिया की कोई भी सरकार, आज दुनिया का कोई भी उद्योग और कोई भी संगठन इसको दरकिनार नहीं कर सकता, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी और कहीं भी। तो आज ये एक अच्छा मौका था कि हम अपने पुराने साथियों से मिलें और मुख्य रूप से जो हमारे सबसे वरिष्ठ और सबसे मजबूत और सबसे बड़ी प्रेरणा के स्तंभ रहे हैं कॉमरेड रमाशंकर चौरसिया जी, उनके दर्शनों के लिए हम आए हैं। वो काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले तक वो बच्चों की छापामार कार्रवाइयों में शामिल रहते थे। हमारे परिवार की तरफ से वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार के समारोह में जाने का मौका मिला, वो हमारे साथ गए। तो मिर्ज़ापुर का एक व्यक्ति दुनिया के उस मंच पे खड़ा हुआ है जहाँ कोई भारतीय पहले खड़ा नहीं हुआ हमारे साथ, या मैं भी पहला भारतीय था नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। तो मिर्ज़ापुर का बहुत ऋण है हमारे ऊपर, यहाँ के पत्रकारों के, यहाँ के मीडिया के, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग और उनकी बहादुरी की वजह से ये मुद्दा बड़ा हो सका। तो मिर्ज़ापुर की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ के लोगों को भी। जो बच्चे, क्या आपको लगता है कि बाल मजदूरी खत्म? अब बाल मजदूरी खत्म होने की बात नहीं है। अब उस मुद्दे पे जिसमें मैं 40 साल पहले, 45 साल पहले बातें करता था, वही बातें, वही सवाल अब बहुत लोग उनका उत्तर दे रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, या कॉमरेड चौरसिया या इस तरह के लोग अकेले नहीं रहे। अब हज़ारों संगठन दुनिया में इस पर काम कर रहे हैं और अब मेरी भूमिका और मेरी जिम्मेवारियां भी और व्यापक हो गई हैं। अब शांति पुरस्कार के बाद जाहिर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐसी समितियों में मैं बैठा हूँ, मुझे बिठाया गया है जहाँ और दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा, रानी वगैरह। तो युद्धों से संबंधित जो मसले हैं, जो विकास से संबंधित मसले हैं, जो पर्यावरण और मानव अधिकारों की रक्षा से संबंधित मसले हैं, उनमें ही अब ज़्यादा वक्त गुजरता है। हमारे बहुत सारे साथी, हमारे बचपन बचाओ आंदोलन के साथी और संगठनों के साथी
बहुत काम कर रहे हैं बच्चों को लेकर, यहाँ भी और दुनिया के देशों में भी। लेकिन दुनिया की नीतियाँ शांतिप्रिय कैसे हों, दुनिया की नीतियों में समन्वित समावेशी विकास कैसे शामिल हो, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो पूरे कैसे हों, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और बहुत वक्त भी लग रहा है। तो मेरा काम अब वो थोड़ा सा बदल गया है भूमिका, लेकिन तब भी मैं अपनी ज़मीन से जुड़े रहने और ज़मीन को याद करने के लिहाज से उन क्षेत्रों में भी जब मौका मिलता है जाता हूँ। भारत में रहना भी आधा-आधा हो पाता है और भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा से संबंधित हैं, नीतियों से संबंधित हैं, उसमें लगे रहना पड़ता है। अभी एक नया अभियान हमने शुरू किया है, करुणा के वैश्वीकरण का अभियान। दुनिया आज जितनी अमीर है पहले उतनी अमीर कभी नहीं थी, जितनी तेज़ रफ्तार में जी रही है उतनी कभी नहीं थी। दुनिया में जितनी जानकारी, सूचना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा आज है उतना पहले कभी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान हो पा रहा हो। हम अपने ही कूपमंडूक रहकर, अपने ही डब्बे में बंद रहकर सोचते हैं कि समाधान निकल गए हैं, लेकिन पर्यावरण के विनाश की जो हालत है, दुनिया में युद्धों की जो स्थिति है, एक भी युद्ध किसी से नहीं रुक पा रहा है। हम जैसे लोग भी बहुत जुटे रहते हैं युद्ध को रोकने की कोशिशों में, उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातें करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़े मुद्दे हैं जो सामने हैं हमारे। इसलिए ज़रूरी है कि जो समस्या के समाधान के लिए ज़िम्मेवार लोग हैं, वो समस्या पीड़ितों के साथ ईमानदारी का रिश्ता बनाएँ। ये रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इसलिए नैतिक जवाबदेही और नैतिक ज़िम्मेवारी भी ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। तो चाहे वो राजनीति हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे आर्थिक इदारे हों, चाहे जुडिशरी हो, न्यायपालिका, पुलिस हो, सबके लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों की तकलीफ़ को, दूसरों की समस्या को अपनी समस्या की तरह महसूस करके उसका समाधान करें। अगर वो नहीं करेंगे, तो हम किसी एक समस्या का भी समाधान नहीं कर पाएँगे। बहुत धन्यवाद।